बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारी गेस्ट पेपर की सीरीज़ चल रही है एडीसी पार्ट 1 की। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। एडीसी पार्ट 1 की डेट शीट टेंटेटिव अनाउंस हो गई है और हमने मुख्तलिफ गेस्ट पेपर अब तक डाले हैं हमारे इस चैनल पे, जैसे आईटीबी का, इकनॉमिक्स का। तो इस तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के गेस्ट पेपर की। मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे भी बताऊंगा, शॉर्ट स्टोरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और पेपर किस तरीके से आता है, क्योंकि पेपर में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पेपर पैटर्न कैसा है। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। इंग्लिश का हमारा गेस्ट पेपर है और ये सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 15 मार्क्स का होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चन में आपसे टाइटल ऑफ द पैसेज पूछा जाता है कि भाई इस पैराग्राफ का क्या नाम होना चाहिए। और दो सवाल और होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं उसी टॉपिक से, और सिमिलर वर्ड्स मीनिंग होती है। आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उसकी मीनिंग्स आपको पैराग्राफ से निकालनी होती हैं। तो उसके 15 मार्क्स होते हैं। तो ये पेपर में आता है, आपका पहला क्वेश्चन यही होता है। उसके बाद आपको 8 मार्क्स की इसकी समरी बनानी होती है। जो ऊपर अनसीन पैसेज आया होता है उसकी समरी बनाने के लिए क्या होता है कि आपको 1/3 वर्ड्स के अंदर बनानी है। सपोज अगर हम अगर 120 वर्ड्स का पैसेज है तो 40 to 50 वर्ड्स के अंदर आपको कोशिश करनी है कि उसकी समरी अपनी वर्डिंग में बना लें, उसका खुलासा बना लें। तीसरा क्वेश्चन जो होता है, बेसिकली कभी शॉर्ट स्टोरीज आ जाता है, कभी सीन कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। यानी हो सकता है कि नंबर 3 पे शॉर्ट स्टोरीज हो, सीन कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 पे हो। कभी नंबर 3 पे सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है, नंबर 4 पे शॉर्ट स्टोरीज होती है। ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरीज में आपको क्या करना होता है, 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। 5 स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें से ये 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 करने होते हैं। जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट स्टोरीज के। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। सीन कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, 5 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। उनमें से किसी भी एक चैप्टर से एक पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा और आपको उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर करने होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीन कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन का मतलब है वो कहीं से भी आ सकते हैं, सीन का मतलब है कि आपके बुक के चैप्टर्स में से ही आएगा। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर 30 मार्क्स की होती है, जिसमें 5 नंबर की आर्टिकल्स होती हैं, 5 नंबर की प्रीपोजिशन, 5 नंबर की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 5 नंबर की एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और 5 नंबर की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नंबर 6 पे क्वेश्चन कभी एडजेक्टिव का आ जाता है, कभी फ्रेजल वर्ब का आता है, कभी कोई WH क्वेश्चन का आता है, कभी इसके अलावा भी कोई आ सकता है। तो ये आपके 30 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है ना। और उसके बाद नंबर 6 पे कॉम्प्रिहेंशन है, यानी ऐसे हैं आपके। आपको 4 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे करना होता है 15 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 7 में सीवी और कवरिंग लेटर आता है, या अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर आता है। तो ज़्यादातर लोग सीवी ट्राई करते हैं, क्योंकि सीवी जो है वो एक फिक्स पैटर्न पे होती है। थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और आपकी सीवी बन जाती है। इंग्लिश पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सीवी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीवी हम कैसे बनाते हैं। और इस तरीके से मैं ऐसे के ऊपर भी बात करूंगा एक अलग वीडियो पे। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज के। तो ये आपके 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनके आंसर जिनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन करेगा सर इसके सोल्यूशन कहाँ से लाए। तो मैं आपको बता दूं कि इकरा गाइड बुक आप बाय कर लें। इकरा गाइड बुक में पूरा पेपर आपका आराम से तैयारी हो जाएगी, आपकी हर एक क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो सोल्यूशन मैं आपको इनके नहीं दूंगा, बल्कि आपको मैंने बुक बता दी है जिनमें इन क्वेश्चन के सोल्यूशन मौजूद हैं। सबसे जो पहली स्टोरी है वो है अर्ली ऑटम। अर्ली ऑटम के अंदर 3 क्वेश्चन हैं जो आपने याद करने हैं। वैसे तो इस बुक के अंदर 12-15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है ना। सेकंड जो शॉर्ट स्टोरी है वो है चार्ल्स के नाम से, जिसके अंदर 3 शॉर्ट स्टोरीज 3 सॉरी क्वेश्चन हैं जो आपने याद करने, जिसके आंसर। द स्टोरी ऑफ एन आवर के अंदर भी 3 क्वेश्चन है। प्लान ऑफ अटैक के अंदर 2 क्वेश्चन है। अ मैन हु हैड नो आइज के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो इस तरह तकरीबन ये 13 या 14 क्वेश्चन बनते हैं। अब कोई क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं सर पेपर में 3 सवाल आने करने 2 है, तो ये तो 14 क्वेश्चन है। तो भाई मैं आपको ये बात बता दूं, आपकी बुक के अंदर हर स्टोरी में 15 से 20 सवाल है, तो 50 से 60 सवाल बनते ही हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 13-14 सवाल बताए हैं। तो ये तो आपको लाजमी याद कर लेने चाहिए। इसका आसान तरीका ये कि आप उस स्टोरी की समरी याद कर लें। वैसे स्टोरी के अंदर क्या हुआ था, तो उसका जो भी जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अपनी वर्डिंग में आप लिख लें। अगर आपको अपनी वर्डिंग में लिखना आता है तो ये तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा कि आप उसको लिखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है ना। हाउ टू अवॉइड, या इन्फ्लेशन है। ठीक है ना। ये पेपर में आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन
एक बहुत बड़ा मसला है। इकोनॉमिक डिजास्टर जो अभी चल रहा है बहुत बड़ा मसला है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ये भी आ सकता है पेपर में। सोशल मीडिया या इंटरनेट, इसके या डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट, फ्रीलांसिंग, ये तमाम चीज़ें एक ही मतलब तरह के टॉपिक्स हैं, तो इनको आप एक ऐसे समझ के याद करें। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अभी गुजरा, ये भी आ सकते हैं, करंट टॉपिक है। ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ये अलग से भी मैंने दे दिया है, पेपर में आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर, जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त कराची के जो मौसम चल रहा है या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो मौसम चल रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये पेपर में आ सकता है। एयर पोल्यूशन के नाम से भी आ सकता है, ठीक है ना, या पोल्यूशन के नाम से भी आ सकता है, तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई अगर आपके माइंड में है या किसी टीचर ने आपको, जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, उन्होंने आपको बताया तो आप उसको ज़रूर याद करें। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। अब मैं इंग्लिश का कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं हूँ, मैं अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स का क्वालिफाइड टीचर हूँ, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि सर आप हमें इंग्लिश का गेस्ट पेपर दें, इंपॉर्टेंट एसेस बताएं, तो मैं इनको अपने हिसाब से बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे टीचर ने हमें बताया है इंपॉर्टेंट ऐसे, तो वो आप उनको उसको भले आप फॉलो कर लें। लेकिन जो बाकी चीज़ें ना, ये शॉर्ट स्टोरीज, ये बाकी चीज़ें जो है, ये तो पेपर में इंशाल्लाह इसी में से आएंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें आप उसको ऐसे ही कर लें। सिर्फ ऐसे के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से दूसरा ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसी गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और तमाम गेस्ट पेपर्स के लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वो डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।